अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बताया था, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं या उनके क्या सॉल्यूशंस होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है तकरीबन 13 से 26 वीक्स तक ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें हमल का चौथा, पाँचवा और छठा महीना शामिल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि इसको मिड ट्राइमेस्टर भी कहा जाता है, मतलब कि दरमियान के जो 3 महीने होते हैं उनको सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। अब इस ट्राइमेस्टर को हम लोग हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एक बच्चियाँ होती हैं, प्रेग्नेंट वूमेन होती है या बच्चियाँ होती हैं, उनको क्या होता है कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा सफरिंग पीरियड से वो गुजरती हैं। उनको नोज़िया होता है, मतलब क्या आती है, वॉमिटिंग, उल्टी होती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाती है। उसके अलावा इंडाइजेशन, बदहज़मी वगैरह हो जाती है या पेट में दर्द रहना, इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहती हैं। तो जब सेकंड ट्राइमेस्टर तकरीबन स्टार्ट होता है, या तो ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं या तो फिर कम होना शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल कम होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने के करीब आना शुरू हो जाती हैं। ये जो टाइम पीरियड होता है ना सेकंड ट्राइमेस्टर वाला, ये एक ब्यूटीफुल फेज़ है। ठीक है, इसमें क्या हमें करना चाहिए? ठीक है, प्रेगनेंसी के इश्यूज़ पे तो फोकस ऑलमोस्ट हम लोग करते ही है। उसके अलावा ये बहुत मतलब मज़े की फ़ेज़ होता है। हम लोगों को इस फ़ेज़ को एंजॉय करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो दिल करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा दिल करता है खाना पकाने को, सोने को, या कोई और इस तरह की हॉबी होती है वो करने को दिल करता है, तो आप लोग इस जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें वो कर सकते हैं, क्योंकि वो जो मुश्किल वाला पीरियड होता है वो गुजर चुका होता है। अब अल्लाह ताला ने आप लोगों को माँ बनाया। जो माँ बनना होता है ना, वो एक बहुत खुशकिस्मती की बात होती है। तो आप लोग उस फेज़ को अच्छे तरीके से एंजॉय करो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों का ये जो ट्राइमेस्टर होता है इसमें बेबी कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें बेबी के सारे वाइटल ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि हार्ट बन जाता है, लिवर बन जाता है, और उसके अलावा किडनीज़ बन जाते हैं, और जो लंग्स होते हैं उसके एयरवेज की बनावट शुरू हो जाती है। उसके अलावा बेबी का ब्रेन बनना शुरू हो जाता है, और बेबी स्वेलो कर सकता है, मतलब जैसे हम लोग कह सकते हैं कि निकलना। उसके बाद बेबी के टेस्ट बड बनना शुरू हो जाते हैं, बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तकरीबन इस ट्राइमेस्टर के एंड पे बेबी की मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को, मदर को। वो क्या होता है कि बेबी के जो मसल होंगे उसमें उसकी, और जो बेबी के बोन्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। बेबी मूव करेगा, टर्न लेगा, तो वो जो मदर होगी उसको फील होगा कि मेरा बेबी मूव कर रहा है या टर्न ले रहा है। ये तकरीबन इस ट्राइमेस्टर के एंड पे हमें फील होता है। उसके बाद क्या होता है कि इस ट्राइमेस्टर में बेबी की आई बनना, आइज़ ऑलमोस्ट बन चुकी होती हैं। ठीक है, और बेबी आइज़ जो होंगी वो उनको खोल सकेगा और उनकी प्रॉपर मूवमेंट कर सकेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस फेज़ में अपने बच्चे के साथ इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो बॉन्डिंग होगी उसको स्ट्रॉन्ग करना है। बच्चे के साथ बातें करें, वो आपकी बातें सुन रहा होता है, वो आपको समझ रहा होता है, तो उसके साथ आप इस तरह की बातें करें और उसके साथ जो अपनी बॉन्डिंग है ना वो स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद क्या होता है कि मतलब इस ट्राइमेस्टर में क्या इसके मतलब साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है कि मिस कैरेजेस ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों के हो जाते हैं। वो किस वजह से होते हैं? वो या तो यूट्रस की जो अंदर की होगी उसमें कोई डिफेक्ट होगा उस वजह से होंगे, या तो फिर यूट्रस का जो मुंह होगा ना उसके खुलने की वजह से होगा। ठीक है, वो उसमें भी डिफेक्ट होता है। तो यूट्रस का मुंह जो होता है ना वो ओपन रहता है। उसमें क्या होता है कि आपको लाइट सी पेन्स भी लगेंगी, तो जो प्रेग्नेंट वूमेन होगी वो क्या लेबर में चली जाएगी और वो जो फिटस बना हुआ होगा अंदर उसको एक्सपेल कर देगी। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि
अगर इस तरह का हम लोगों को कोई प्रॉब्लम है हिस्ट्री में, फॉर एग्जांपल हमारा सेकंड बेबी है तो हमें कोई पेन्स वगैरह ऐसे होती है, तो हम लोगों को ज़रा अलर्ट रहना चाहिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे ये बात डिस्कस करें। तो तकरीबन 12 से 14 वीक्स में एक स्टिच लगता है, हम लोगों ने अपनी यूट्रस के मुँह पे वो स्टिच लगवा देना है, जैसे कि एक दरवाजे को ताला लगा दिया जाता है, वो खुलने पे भी नहीं खुलता, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको क्या करना है कि स्टिच लगा देना है यूट्रस के मुँह को, ताकि वो बेबी को एक्सपेल ना कर सके और अपने टाइम पे ही डिलीवर हो। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल इस पीरियड में, इस ट्राइमेस्टर में डायबिटिक प्रॉब्लम है या आप लोगों को बीपी का इशू है, तो आप लोग प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे ये चीज़ें डिस्कस करें, वो आप लोगों को सॉल्यूशंस बताएगी। और चेकअप प्लीज़ ज़रूर किया करें। और इस पीरियड में क्या होता है कि रूल आउट करवाना चाहिए आप लोगों को अपनी आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कैल्शियम अक्सर हो जाती है, क्योंकि जो मदर होती है ना, उसका बेबी होता है, तो बेबी को जो ब्लड जाना होता है वो मदर से ही जाता है, तो ज़ाहिर है मदर को जाएगा। मदर अपनी डाइट इतनी बेहतर नहीं रखती, तो उसको आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आप लोग अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे ये चीज़ें डिस्कस करें, वो आप लोगों को बेहतरीन सोल्यूशन बताएगी कि आप लोगों को क्या करना चाहिए या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। और इसके अलावा इस फेज़ को मुकम्मल तौर पर आप लोग इंजॉय करें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह की मेरी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सेकंड वीडियो में हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।